चंद्रमा की कर्क राशि में होगा बुध का गोचर। बुध का गोचर किन 6 राशियों के लिए रहेगा फायदेमंद, वीडियो में बताएंगे पूरी डिटेल में। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। साथ में अंत में बताएंगे बुध के शानदार उपाय। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। दोस्तों, बुध जो है वो इंटेलिजेंस के कारक हैं, यानी कि बुद्धि के कारक हैं। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है अल्टीमेटली समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी होती है। वो कैलकुलेशन के साथ काम भी अच्छे कर लेता है। वो ऐसे काम करता है जिसमें शारीरिक श्रम की कम जरूरत होती है। बुद्धि के साथ वो समाज में प्रतिष्ठा भी बनाता है और कमाई भी करता है। तो बुध यदि अच्छे गोचर में आ जाते हैं तो आपको बहुत लाभ देके जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बुध का जो ट्रांजिट होता है वो 15-20 दिन के आसपास का ही होता है। स्टैंडर्ड जो है वो गोचर 21 दिन के आसपास का होता है। लेकिन इन 21 दिनों में ही कई बार ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में आ जाता है, कोई आप ऐसा काम कर जाते हैं जिससे आपकी लाइफ टर्न अराउंड हो जाती है। तो बुध कर्क राशि में आ रहे हैं 5 अगस्त को, 22 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। ये 15 दिन कौन सी 6 राशियों के लिए अच्छे होंगे, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि में आएंगे तो सबसे पहले तो कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। हालांकि यहाँ पर ये चंद्रमा बुध के मित्र नहीं है तो गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कौन सी राशि के लिए अच्छा होगा? सबसे पहले तो बुध की अपनी राशि मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या होगा? दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ये धन का भाव है, तो धन का भाव है तो अल्टीमेटली क्या फायदा होगा? धन में वृद्धि कर जाएंगे। यहाँ पर आपकी कुंडली में बुध सिर्फ आपकी राशि के स्वामी नहीं है, चौथे भाव का भी स्वामी है। चौथा भाव क्या होता है? सुख स्थान होता है। यहां से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, एसेट्स देखते हैं, प्लाट मकान कुछ भी ले रहे हैं, आप कार ले रहे हैं तो यहीं से आती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? बुध इन दोनों घरों के फल कर जाएंगे। धन के भी फल करेंगे, आपकी राशि के भी फल करेंगे, फोर्थ हाउस के भी फल करेंगे। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी आपका इस अवधि में बढ़ना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां से आपको रिलीफ मिलेगा और आपका पीस ऑफ माइंड अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो ये होगा आपका मिथुन राशि के लिए। अब मेष राशि की बात यदि हम करेंगे तो यहां से चौथे भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। फोर्थ हाउस जो है वो अगेन प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो प्रॉपर्टी के भाव से बुध का गोचर, सीधी दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर, तो धन भाव से कर्म भाव के ऊपर। तो जिनका कारोबार है उनके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। जो जॉब करते हैं उनको जॉब में काफी फायदा आप देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे कि आपका कार्यस्थल के ऊपर प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप पराक्रम के साथ काम करेंगे। आपका यदि कोई शत्रु है, यदि कोई केस चल रहा है या ऑफिस की पॉलिटिक्स चल रही है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे कि आपका पक्ष यहाँ पर भारी पड़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो काम के फ्रंट के ऊपर, कारोबार के फ्रंट के ऊपर फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के संबंध में यदि कुछ चल रहा है तो वहां पर आप देखिएगा कि फायदा हो सकता है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है कुंभ राशि, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव का गोचर है। ये गोचर अच्छा होता है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या होगा? यदि कोई कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। यदि आपका कोई इशू चल रहा है, संतान से संबंधित कोई इशू चल रहा है, कुछ लोगों को संतान होने में परेशानी होती है, पांचवा भाव एक्टिव हो जाएगा। इस अवधि में क्या होगा? आप कोई भी डिसीजन करेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा शार्प माइंड के साथ करेंगे, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव जो है ना, आपकी कुंडली में उस भाव के स्वामी बुध बनते हैं। तो रिसर्च से जुड़ा काम भी आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी भी बुध हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। आपका कोई कोर्ट केस, कोई लिटिगेशन, कोई आरोप प्रत्यारोप है वो हल हो जाएगा। कोई पैसा चढ़ा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है, वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। किसी ने पैसे रखे हुए हैं, वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। तो अल्टीमेटली कुंभ राशि के जातकों के लिए इन चीजों के ऊपर काफी जो है वो आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपको कोई स्टमक से रिलेटेड इशू चल रहा है तो वहां पर भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे रिलीफ मिलती हुई नजर आएगी। ये 15 दिन का पीरियड आपके लिए उस लिहाज से भी काफी अच्छा हो जाएगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आप देखिएगा कि ये अष्टम भाव का गोचर है। यहाँ पर बुध बैठकर सीधे दूसरे भाव को देखते हैं, ये धन का भाव होता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो दोनों केंद्रों के स्वामी बुध हो जाएंगे। एक तो सप्तम भाव के स्वामी, पार्टनर से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, तो वहां पर आपको देखिएगा कि चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यदि आपका कोई कारोबार चल रहा है, क्योंकि कारोबार वाले भाव से 11 आ जाएंगे, तो कारोबार यदि कोई चल रहा है तो वहां पर भी आपको देखिएगा कि चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी, कारोबार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपका जो है वो प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको एलिवेशन जो है वो आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलती हुई नजर आ सकती है। तो बुध यहाँ पर रहकर आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। धन भाव को देख रहे हैं तो धन की स्थिति में आपकी जो है वो अच्छा हो सकता है। और रिसर्च से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिसर्च से जुड़े हुए काम में भी फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। और अगली राशि तुला राशि है, जिसके लिए ये गोचर अच्छा होगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर क्यों अच्छा है? क्योंकि बुध कर्म भाव में है, कर्म के कारक भी होते हैं।
तो कर्म भाव में है तो कारोबार में वृद्धि करेंगे, सबसे पहले तो कारोबार में वृद्धि करेंगे। विदेश से संबंधित कोई ना कोई इनकम का सोर्स आ सकता है। यदि आपका काम एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट का है, आप इमिग्रेशन का काम करते हैं, आप फॉरेक्स का काम करते हैं, तो वहां पर देखिएगा कि आपको फायदा होता हुआ नजर जो है वो आ सकता है, क्योंकि विदेश वाले भाव का स्वामी कर्म स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कर्म स्थान, कारोबार से संबंधित चीजें आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो तुला राशि होती है उसके लिए बुध जो है वो भाग्य स्थान के भी स्वामी होते हैं, तो अध्यात्म वाला भाव भी एक तरीके से एक्टिव होगा। भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। यदि आप कोई कार, कोई मकान, कोई प्लॉट या कोई फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूशन आपको होती हुई नजर आ सकती है इस गोचर के दौरान। 15 दिन का ये गोचर आपके लिए इस लिहाज से काफी शुभ हो जाएगा। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा होगा वो कन्या राशि है। ये अगेन बुध की अपनी राशि है, क्योंकि बुध की दोनों राशियों के लिए अच्छा है। तो कन्या राशि के लिए ये गोचर 11वें भाव में है, तो 11वां भाव तरक्की का भाव है, आय का भाव है। आय में वृद्धि करेगा, तरक्की करवाएगा। यदि आपकी प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा इस दौरान। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कोई भी डिसीजन मेकिंग करेंगे आप इन 15 दिनों के दौरान तो वो 15 दिन की डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर होगी, क्योंकि 5वां बुद्धि विवेक का भाव है, उसको बुद्धि के कारक ग्रह खुद देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कारोबार में वृद्धि हो सकती है। आपको प्रमोशन के चांसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिनकी कुंडली में बुध खराब है उनके लिए उपाय क्या है? बुध क्योंकि सामान्य तौर पर सूर्य के साथ रहते हैं, मैक्सिमम कुंडलियों में अस्त हो जाते हैं। तो उपाय क्या है? यदि तो आप अफोर्ड करते हैं, बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, यदि आप अफोर्ड करते हैं, घर की मेड का बच्चा है या आपके कोवर्कर का बच्चा है, सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है, ड्राइवर का बच्चा है, यदि वो पढ़ना चाहता है तो उसको सपोर्ट करिए पढ़ाई में। ये नहीं है कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट ही चाहिए करनी होती है। आप 10 रुपये की पेंसिल भी दे सकते हैं, आप स्कूल का बैग भी दे सकते हैं, आप स्टेशनरी भी दे सकते हैं, आप ट्यूशन की फीस के रूप में भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। आप 10 रुपये की पेंसिल अफोर्ड करते हैं तो 10 रुपये की पेंसिल दीजिए। यदि आप बच्चे की ट्यूशन फीस अफोर्ड करते हैं तो ट्यूशन फीस दीजिए। ये तो है एकेडमिक एजुकेशन, किताबों का दान बहुत शुभ माना गया है बुध के लिए, यदि आपका बुध खराब है। दूसरा, बुध ग्रीनरी का कारक है। ग्रीन चीजों का दान करना चाहिए। ग्रीन चीजों में मूंग की दाल आती है, ग्रीन चीजों में ग्रीन कपड़ा दान कर सकते हैं, ग्रीन फूल दान कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप एक पेड़ लगाकर उसकी सेवा करते हैं तो उससे ज्यादा बढ़िया उपाय कोई नहीं है। एक पर्यावरण की भी सेवा होगी, ग्रीनरी आप फैलाएंगे तो बुध अल्टीमेटली आपका अच्छा हो जाएगा। आपने इंडिया में और विदेशों में यह फर्क देखा है कि वहां पर हर घर के बाहर एक पेड़ होता है, उसकी सेवा की जाती है, हर घर के बाहर पेड़ को ग्रो करवाया जाता है। अब देखिए वहां पर प्रोस्पेरिटी कितनी है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, हमने राहु को थोड़ी सी ज्यादा वेटेज दी हुई है। जहां देखते हैं कुछ खाते हैं, फेंकते हैं, सिर्फ सीधा गंदगी फैला देते हैं, और राहु को हमने ज्यादा भारी किया हुआ है। तो कोशिश करिए, यदि आपका बुध खराब है तो ग्रीनरी को प्रमोट कीजिए, एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।